जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, तब तक हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब उसकी कृपा हो जाए, जब उसकी दया हो जाए, जब उसकी करुणा हो जाए, जिस दिन घर का कोई कार्य छोड़कर आप परमात्मा की कथा में जाकर बैठे हो, जिस दिन घर का कोई कार्य छोड़कर आप देवादिदेव महादेव के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जिस दिन आप किसी संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन या अपने घर में आई हुई बहन बेटी या गौ माता को एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, तो समझ लेना कि शिव की कोई कृपा हुई है, इसलिए हम इस सत्कर्म में लगे हुए हैं, भगवान की कृपा से लगे हुए हैं। घर में बैठे रहने पर भी दरवाजे पर आई हुई गाय को अगर हम एक रोटी नहीं दे पाए, घर में बैठे रहने पर भी अगर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को हम एक गिलास पानी नहीं पिला पाए, घर पे बैठे रहने पर भी अगर हम किसी बहन बेटी का सम्मान तक नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि कहीं पूर्व का कोई पाप एकत्रित हुआ होगा, पूर्व का कोई पाप इकट्ठा हुआ होगा, और पूर्व का जो पाप एकत्रित हुआ होगा उसके कारणवश हम कोई सत्कर्म नहीं कर पाए। परसों की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। पुण्य आत्मा बनना सरल है, पर धर्मात्मा बनना कठिन है। बहुत धन एकत्रित कर लिया, बहुत पैसा एकत्रित कर लिया, बहुत सारी पूंजी एकत्रित कर ली, या किसी मंदिर में जाकर बैठ गए, या किसी सत्संग में जाकर बैठ गए, या कहीं संकीर्तन में जाकर बैठ गए, आप पुण्यात्मा की गिनती में आ जाओ, आप पुण्यात्मा बन जाओ। पर मंदिर में बैठने के बाद भी अगर आपका चित्त भटका नहीं है, शिव महापुराण की कथा में बैठने के बाद आपका मन डोला नहीं है, कितनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कोई गांव से, कोई गांव से, कोई शहर से, कोई कहीं से, लाखों की संख्या में आप लोग आमंत्रित हुए, आए। एक 3 घंटे की कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का इंतजार आप सवेरे 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, 7 बजे से, 6 बजे से कर रहे हो, और जाते जाते भी शाम के 5 बज जाएगी, 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी। 3 घंटे की कथा के लिए आपका दिन भर का समय लग रहा है, मतलब ये निश्चित है कि आप परमात्मा को पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर करने को तैयार बैठे हो, ये निश्चित था। तो इसको पुण्यात्मा नहीं, इसको धर्मात्मा कहेंगे। दो क्षण के लिए आप भगवान के पास जाएं, उस 2 क्षण में आप भगवान के पास पहुंचे, और वो 2 क्षण में भी अगर आपका भजन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भगवान में लग गया, तो समझ लो कि आपका जीवन सार्थक हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी भाषा में कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण उस दिन निश्चित है जिस दिन एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति, संसार में रहने वाला एक एक मनुष्य अपने भीतर विराजमान शिव को पहचान ले। और जिस दिन वो अपने भीतर शिव को पहचान लेगा, उस दिन वो स्वयं मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर में बैठा हुआ महादेव उसके पास में आएगा। जिस दिन उसने भीतर के शिव को पहचान लिया,
हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचान पा रहे। हम अपने भीतर विराजमान देवाधिदेव महादेव को जान नहीं पा रहे। भाई, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। एक लोभी, जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहां पहुंच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया करी एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है, और एक सत्कर्मी, भजनावली, शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली, और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी, तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता हिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं,
कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है। रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो खाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे। रोज झाड़ू लगाई, आ जाएंगे। रोज सेज बिछाई, आ जाएंगे। रोज बुआरी लगाई, आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ते 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 बचपन, जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। आप करो भजन शंकर का, आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे। शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ नियम। एक पत्र आया है, देखिए। मैं शोभा रतनलाल मायचा मायच ग्राम कांकरिया चिरा खान जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं शोभा रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिराखान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। शोभा रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिराखान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए, फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है, ये शिव तत्व है, ये पत्र है। अर्थात विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने 1 लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवादिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोड़पति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगतजननी पार्वती देवादिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवादिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ।
और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि एक दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी कटरी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। एक पत्र में एक भाई ने अपनी बहन का पत्र लिखा है, देखिए। भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरी बहन कृष्णाबाई, पति स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव, ग्राम अटावदा, तहसील देपालपुर, बेटमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर। बहन को बच्चे नहीं हैं, पति भी नहीं है। मेरी बहन के पेट में कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिसे 3 वर्ष हो गए। बीच में तबीयत फिर खराब हुई, अहमदाबाद भी ले गए। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह कुछ महीने की मेहमान है। तब बहन कृष्णाबाई ने एक मन में धारणा बना ली और मैंने भी एक धारणा बना ली कि बहन, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर देवाधिदेव महादेव तुझे ठीक कर दे तो ये पैसा डॉक्टर की उस बीमारी में लगाने की अपेक्षा अपना मकान तोड़कर उस मकान की जगह पर अपन शिवालय बना देंगे, पर बाबा बस तुझे ठीक कर दे। और बाबा की कृपा से शिव मंदिर का निर्माण करा और मेरी बहन जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसका पैसा कैंसर में लगना हमने बंद कर दिया, तो मेरी बहन भी ठीक होने लगी और उसी के पैसे से आज बाबा का एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिस मंदिर का मैं फोटो भी लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बहन ठीक है और वो आस्था चैनल पर घर में बैठकर कथा सुन रही है। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने आया हूं। यादव जी बहुत बहुत साधुवाद। ये चित्त वृत्ति है, ये मन, ये एकाग्रता, ये आपका चिदानंद, ये स्वरूप आपके भीतर होना चाहिए। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा और ना हमारी सामर्थ्यता है कि हम आपको कुछ दे दें, पर इतना याद जरूर रखना कि पंडाल में तुम जितने कदम चलकर कथा के इस पंडाल के अंदर आकर बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास रखना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा, निश्चितता। करो भजन उसका, दिखावे से मत करना शिव का भजन। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन के तुम वो कहे ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए, ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। कल विशाल भैया नहीं माने, हम वैसे तो
किसी से मिलते कम ही हैं, मिलते नहीं। पर कल विशाल भैया नहीं माने, गुरुजी सबका मन है थोड़ी देर आप मिल लिया करो। तो शायद बहुत सालों के बाद शाम को 8:30 बजे सबसे थोड़ी देर मिलना हुआ। मिलना क्या हुआ, आप लोगों के भाव मालूम पड़े। जितने पुरुष, जितने बच्चे, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो भी मिलने के लिए आई, उनको देखकर एक खुशी हुई कि उनके गले में एक एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो देखकर एक आनंद समा गया। धन्य है आपको, प्रणाम करता हूं आपके पावन चरणों को, नमन करता हूं। बिना तुलसी के मेरा नारायण, बिना तुलसी के मेरा कृष्ण, बिना तुलसी के मेरा राम, बिना तुलसी के मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह बिना तुलसी की माला के और बिना रुद्राक्ष की माला के मेरे महादेव स्वीकार नहीं करते। ये निश्चित था। बिना तुलसी के भोजन के भगवान भोजन नहीं खाता। तुलसी का दल अगर थाली में नहीं है, भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। उसी तरह जिस वैष्णव के गले में तुलसी की माला नहीं, उसे नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। उसके गले में एक रुद्राक्ष अगर विराजमान है, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष भी विराजमान है, तो ये समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में काल अधिपति महाकाल तुम्हारे कंठ में बैठकर सारी दुनिया का आनंद पा रहा है। तुम्हारे कंठ में विराजमान होकर वो सुख प्रदान कर रहा है, वो आनंदता दे रहा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंच रहे हैं। भारत की भूमि का पहला संत, भारत की भूमि के पहले संत रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पांव से नहीं उतरे, सिर से उतरे। किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो, पांव से उतरो, ट्रेन से सिर के बल उतरोगे तो गिर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस मथुरा और वृंदावन की रज में मेरे भगवान कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस मथुरा वृंदावन की रज में मैं अपना चरण नहीं, अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी जब सिर के बल उतरे, स्वामी विवेकानंद भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़ लिए, रामकृष्ण परमहंस जी चले। चलने के बाद जैसे ही यमुना जी के घाट पर रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे, सारे जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के जितने शिष्य थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने एक विनती करी, रामकृष्ण परमहंस जी से एक विनती करी, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी बोले, बोलो क्या बात है? हमें इतनी सी बात मालूम करना है गुरुजी। कौन सी बात? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि आधी रात को भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियां सुध भूल जाती थीं, गोपियां अपना परिवार छोड़ देती थीं, गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपना कुटुंब छोड़ देती थीं, और आधी रात को भगवान कृष्ण की बंसी की धुन पर दौड़कर आ जाती थी। आखिर भगवान की उस बंसी में ऐसा क्या था जो आधी रात को गोपियां दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हें सुनना है कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भगवान के पास आ जाती थी, यमुना जी के तट पर आ जाती थी, तो मैं रात को 3 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। कितनी बजे रात को? जम के बोलो जरा। 3 बजे रात को बताऊंगा। अब 3 बजे रात को भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां दौड़कर आती थी? सुनने के लिए उनके शिष्य थे 100, उनके इस बात को सुनने के लिए आ गए 2-4 हजार।
यमुना जी का पूरा घाट भरा गया। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि अपार जन समुदाय हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस जी 3 बजे नहीं आए, 3:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। सुबह की 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 4:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 5 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सबने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं। गुरुदेव बताओ ना कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी, ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं।